मरकुस की इंजील खोल लेंगे। मरकुस रचित समाचार उसका 12वां अध्याय, उसके 13 पद से लेके 17 पद तक हम देखेंगे। मरकुस की इंजील 12 अध्याय 13 से 17 पद तक। यहाँ पे ऐसा लिखा है, तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कई एक फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा, और उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना उचित है कि नहीं, हम दे या ना दे? उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? एक दिनार मेरे पास लाओ कि मैं देखूं। वे ले आए और उसने उनसे कहा, यह मूर्ति और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करते। आइए प्रार्थना। प्रिय पिता, हम तेरे वचन के इस समय हम भावार्थ को हम सब समझने जा रहे हैं पिता, और तेरी बातों को हम यहाँ पे रख पाए ऐसी वॉइस में बनाए रखना, ताकि हम तेरे वचन के आईने में अपने जीवन को कुछ कर सकें। छोटी सी दिन प्रार्थना मंडल की कृपा। हम मौके चाहते हैं, बट ये सही है क्योंकि और भी लोग जुड़े हुए हैं इससे, इसीलिए उन लोग को भी कम्युनिकेट किया जाता है घर बैठे इस तरह से रोगी। एनीवे, हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग जा रहे हैं, और आज का जैसा कि जंत्री पाठ के अनुसार ठहराया गया है, परमेश्वर के प्रति अपनी निष्ठा को हमें देना, किस रूप में हम अपनी परमेश्वर के लिए अपनी निष्ठा को, भक्ति आराधना को हम लोग दे पाते हैं, रख पाते हैं परमेश्वर के सन्मुख। ये सारी बातों को हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे मनन करने जा रहे हैं। तो परम निष्ठा जो हमें परमेश्वर को देनी है, तो निष्ठा से हम लोग क्या समझते हैं? गिरजा, विनती, आराधना, यही सब हम लोग सोचते हैं, यही हमारी परम निष्ठा है या फिर यही भक्ति है, यही आराधना है। नहीं मित्रों, इसका बहुत व्यापक स्तर में है, व्यापक रूप है निष्ठा का। परम निष्ठा जो हमें परमेश्वर को देनी, निष्ठा सिर्फ चर्च के अंदर में ही रह के, प्रभु ने क्या कहा, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने है चमके। वहां आपका बाइबल में ऐसा थोड़ी लिखा है, ऐसा लिखा है कि तुम्हारा उजियाला सिर्फ चर्च तक चमके। हम लोग सिर्फ चर्च तक ही उसकी भक्ति को निष्ठा करते हैं, बाकी बाहर उसके बाद तो फिर मत पूछिए, है ना। तो निष्ठा और भक्ति आराधना करने का मतलब है कि हम अपना सर्वोत्तम जो कुछ अपने जीवन से हम इन्वेस्ट कर पाए परमेश्वर को, उसकी महिमा के लिए, वो है निष्ठा में। बात विचार से, व्यवहार से, आपस में अंडरस्टैंडिंग, ट्यूनिंग, बहुत सारे ऐसी कम्युनिकेशन, ये सारी बातें जो होती है, उसको परमेश्वर को निष्ठा देने की बात आ जाती है। इन सारी बातों से भी हम सिर्फ यहाँ बैठ के हम लोग लाला करेंगे और जोर जोर से गीत गाएंगे, ये भक्ति निष्ठा परमेश्वर बहुत, उसका भी कान फंस जाता है कभी कभी। नहीं, क्या है कि हम लोग का बाहर भी तो हम लोग को देखता है ना, कि बाहर तुम्हारा कैसा भूमिका है, तुम्हारा कैसा रोल है। तो कहने का ये मतलब कि हम लोग निष्ठा की ओर हम लोग जब देख रहे हैं, तो इसको व्यापक स्तर पे हम लोग देखेंगे, और इसको हम और भी विस्तारीकरण देने जा रहे हैं, और जहाँ कहीं भी आपको दिखाई पड़ेगा, मिलेगा, तो हम लोग वहां पे हम लोग देखेंगे
अभी हम लोगों ने जिस पैसेज को पढ़ा, यहाँ पे भी परमेश्वर अपनी निष्ठा को जो बताना चाह रहा है, ना सिर्फ परमेश्वर के प्रति माने दोनों के प्रति। अभी जो हम लोगों ने पैसेज को पढ़ा, सवाल उठ गया कि सरकार को टैक्स देना उचित है। अब निष्ठा की बात यहाँ पे भी, परमेश्वर सिर्फ यही नहीं चाहता कि सिर्फ लोग हमारे प्रति ही मतलब पूरी ये बनाए रखे, लेकिन समाज के प्रति, सरकार के प्रति भी हमारा क्या दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसको भी हमको क्या निष्ठावान रहना है, ईमानदार रहना है। एक तरह से दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, परमेश्वर के प्रति ईमानदार और सरकार के प्रति भी ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ है ना अपने आप को। तो वही यहाँ पे टैक्स देना उचित है कि नहीं, ये बात मैंने वहां पे रेज कर दी। अब रेज कर दिया तो रेज करने का ये नहीं था कि मैंने यीशु मसीह, एक्चुअली तो यीशु मसीह को वहां पे ये लोग घेरना चाहता था, पकड़ना चाहता था, वहां पे पॉलिटिक्स खेल रहा था। यहाँ पे पॉलिटिक्स बाजी, मैंने कहा ना, पॉलिटिक्स हमारा यीशु मसीह के काल से ही है, आज के काल में नहीं है, सिर्फ आज के काल में नहीं है। यरूशलेम में भी पॉलिटिक्स बड़ी जोर चलता था, और खासकर शास्त्री फरीसी लोग ये ज्यादा करते थे, जो धर्म के ठेकेदार थे। यीशु मसीह को यहाँ पे पॉलिटिकल वहां पे इश्यू बना दिया कि गवर्नमेंट को कर देना उचित है कि नहीं। अब अगर यीशु मसीह बोलता कि कर देना उचित नहीं है, तब ये धर्मशास्त्री लोग क्या यहूदियों को भड़का देते, सॉरी, कर देना उचित नहीं है अगर बोलते सरकार को, तब रोमी सम्राट को भड़का देता है शास्त्री फरीसी। देखिए ये यीशु मसीह राजद्रोह, ये लोगों को भड़का रहा है, तेरे प्रति टैक्स देने से मना कर रहा है, क्योंकि रोमी सम्राट के अधीन था उस समय इजराइल। तो रोम साम्राज्य ही पूरा हुकूमत करता था इजराइल में। तो अगर वो कहता कि सरकार को कर देना उचित नहीं, टैक्स देना उचित नहीं है, तो फिर ये रोमी सम्राट को भड़का शास्त्री फरीसी। और अगर कहता कि टैक्स देना उचित है, तो फिर यहूदियों को भड़का देते कि देखो तेरा धर्म गुरु रोमी साम्राज्य से मिला हो, ताकि यहूदी लोग, वो हर व्यक्ति से घृणा करता था जो रोमी साम्राज्य के लिए काम करता। चलो तो जक्कई से घृणा करता था, मत्ती से घृणा करता था, चलो टैक्स कलेक्टर से ना, उन लोग से घृणा करता था, उस लोग से द्वेष नफरत रखता था यहूदी। तो यहाँ पे भी भड़का देता है यहूदी लोग को, अपने जाट भाई लोग को, कि देखो तुम्हारा गुरु मतलब सरकार से मिला हुआ है, रोम सम्राट के लिए काम कर रहा है, कहता टैक्स देना उचित है। तो मैंने दोनों सूरतों में माने यीशु मसीह यहाँ पे फंसता, लेकिन यीशु मसीह भी कम की पॉलिटिक्स बाज नहीं था। वो भी बोला कि लाओ सिक्का ला के दिखाओ, सिक्का ला के दिखाया गया। वहां बोला किसका फोटो, बोला कैसर का, तो बोला कि जो कैसर का कैसर को, सरकार का जो सरकार को दो, परमेश्वर का परमेश्वर को दो। मैंने निष्ठा, यहाँ पे निष्ठा की बात आ रही कि हम जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा कर्तव्य जो है परमेश्वर के प्रति और सरकार के प्रति, दोनों के प्रति होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मतलब हम सिर्फ परमेश्वर की भक्ति निष्ठा करें और सरकार के प्रति अपनी आक्रोश को जताएं, अपनी आंखें दिखाएं, या फिर उसका हम चुराएं। चोरी, प्रभु ने क्या कहा, चोरी ना करें। टैक्स भी चोरी करते हैं, वो भी चोरी है नहीं, भले आप किसी को स्टोल नहीं कर रहे, कहीं स्टील नहीं कर रहे, स्टोल नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि आप सरकार का अगर टैक्स, जो कुछ भी इनकम टैक्स हो, फिर आपका बिजली पानी और ना भी टैक्स, उस पर भी अगर हम माने अगर हम चोरी कर रहे हैं, चुरा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम सरकार के प्रति अपनी निष्ठा को हम अर्पण नहीं कर रहे। इसका मतलब परमेश्वर के नजर में भी आप गए। अगर हम सरकार के प्रति, समाज के प्रति भी अगर हम निष्ठावान नहीं बने रहे, तो परमेश्वर यहाँ पे यही चाहता है कि निष्ठावान माने हर तरीके से अपने आप को ईमानदार बनाए रखे, न सिर्फ सरकार के प्रति बल्कि परमेश्वर के प्रति भी ईमानदार, कलीसिया के प्रति भी ईमानदार। कलीसिया के लिए भी आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें भी आपकी निष्ठा होनी बहुत जरूरी है। हम लोग सिर्फ कलीसिया से सिर्फ हंसोते हैं, नहीं, सिर्फ लेना जानते, देना नहीं जानते। पौलुस क्या कहा, लेने से देना धन्य। हम कलीसिया को क्या दे सकते हैं, इसको आप सोचिए। हम कलीसिया से क्या लेते हैं, ये मत सोचिए। कलीसिया को, समाज को क्या दे सकते हैं, निष्ठा इसी बात पे है। हम व्यापक स्तर को उसी को हम लोग देख रहे हैं। परमेश्वर के प्रति जो निष्ठा है वो इस रूप में है कि हम कलीसिया को हम क्या दे सकते हैं, अपना क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना टैलेंट या फिर जो कुछ अपना लेन देन जो कुछ भी है, अपना असिस्टमेंट, अपना ये वो लमसम जो कुछ भी चर्च का जो ठहराया गया है, उसको भी हम लोग को देना बहुत उचित है। और परमेश्वर ने भी कहा है कि
परमेश्वर जो कैसर का कैसर को, जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो। कई ऐसे टैक्स कलेक्टर आए यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास, आप पढ़िएगा उसको, ख्याल नहीं करें, शायद मरकुस या लुक्का में है, शुरुआती अध्यायों में कई टैक्स कलेक्टर सब आए वहां पे और यूहन्ना बपतिस्मा दाता से भी पूछे कि क्या हम लोग जो टैक्स लेते हैं तो क्या ये टैक्स लेना माने कोई गलत है क्या? तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने क्या कहा कि नहीं, कोई गलत नहीं। उसको माने उसको गलत, उसको ये नहीं किया, मैं ख्याल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी कहा कि नहीं, वो गलत नहीं। अगर तुम लोग टैक्स वसूलते हो, रोम साम्राज्य के लिए काम कर रहा था वो लोग, यहूदी लोग, कुछ लोग, तो लोग टैक्स कलेक्टर था, इनकम टैक्स ऑफिसर था, तो वो लोग आए यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास और बोले कि हम लोग जो टैक्स लेते हैं रोमी साम्राज्य के बिहाफ में, तो क्या हम लोग गलत करते हैं? तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता बोले कि नहीं, कोई गलती नहीं करते हो, लेकिन हाँ, जितना ठहराया गया है उससे अधिक मत लो। यही बोला यूहन्ना, जितना तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया उससे ज्यादा मत लेना। माने प्रभु यीशु मसीह या यूहन्ना बपतिस्मा दाता सरकार के प्रति भी निष्ठावान बने रहने को इन लोग को बोलता है। जो कुछ भी तुम्हारे ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है, सब कुछ को तुमको माने पूरा करना ये माने जायज है और जरूरी है। तो ये सारी बातें हम लोग को देखना है मित्रों, परमेश्वर के लिए भी, कलीसिया के लिए भी। हम लोग कभी कभी कलीसिया में मैं देखता हूँ कई बार जब चंदा का थैली हमारे पास आता है गिनते हैं तो उसमें कितने कटे फटे नोट होते हैं, बताइए। परमेश्वर की निष्ठा की बात कर रहे हैं मित्रों, आपका एक एक चीज यहाँ परमेश्वर नोट करता है। कितना कटा फटा नोट भी रहता है, बताइए। कहीं मार्केट में नहीं चला, कहीं नहीं चला, तो चलो परमेश्वर को चिपका दो। अच्छा, चूना लगाने सिर्फ परमेश्वर ही मिला था, नहीं हाँ कि परमेश्वर को चिपका दो, चूना लगा दो, नहीं भाई। अगर हम कुछ अपना श्रेष्ठ नहीं दे सकते ना, तो फिर आपकी भक्ति निष्ठा मैंने बेकार है। छोटा नागपुर डायसिस में जब मैं था, वहां पे फिरनी चावल चढ़ाया जाता था। फिरनी चावल भी कितना कीड़ा लगा हुआ, परमेश्वर को दे रहा है लोग, कितना सोचने वाली बात है। अरे जो चीज तुम नहीं खा सकते हो तो क्या परमेश्वर को ग्रहण करेगा? तुम ग्रहण नहीं कर रहे हो तो क्या परमेश्वर ग्रहण करेगा? धूल लगा हुआ चावल सब मैंने वहां पे गांव देहात में फिरनी चावल इस रूप में मैंने चढ़ा, तो क्या हम निष्ठम दे पा रहे हैं परमेश्वर को? इतना कुछ हमको परमेश्वर दिया है, बदले में अगर हम कुछ अच्छा सर्वोत्तम चीज आप दे दें तो ये हमसे हो नहीं पाता है। ऐसा ना करें। परमेश्वर के प्रति अपनी निष्ठा, तो एक एक चीज को परमेश्वर नोट करता है मित्रों, देखता है मित्रों। तो अपनी निष्ठा के प्रति आप मैंने अपनी निष्ठा को निष्ठावान रहे मित्रों, ईमानदारी का जीवन व्यतीत करें। मलाकी में वहां पे लिखता है ना, मलाकी 1 अध्याय के 6 पद को आप पढ़िएगा, 6 पद से आगे, तो वहां लिखता है मलाकी 1 का 6 से आगे, पुत्र पिता का, दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता में हूं तो मेरा आदर मानना कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते, यही बात पूछता हूँ, परंतु तुम पूछते हो कि हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया। हम लोग पूछते हैं, हम लोग कहाँ गलती किए प्रभु, हम कहाँ तेरा अपमान किए, कहाँ हम मने तेरे प्रति हम निष्ठावान बने नहीं रहे। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है कि तुम अंधे पशु को बलि करते हो, लंगड़े पशु को बलि करते हो, रोगी पशु को लाते हो मेरे दरबार में, मेरे मने आराधनालय में। ये सब बलिदान तुम क्या मने तो करना चाहते हो? परमेश्वर यही कहना चाहता है। तुम कहते हो कि हम माने किस रूप में हम तुझे हम अपमान करते, तो अपमान इस रूप में भी करते। तुम्हारी जो भेंट है, तुम्हारा जो दान है, तुम्हारा जो ये सारे दान, ये सारी भेंटें जो है, ये सब माने परमेश्वर के नजर में ये सब माने क्या बोलूं, तुच्छ है, घृणित है ये सब माने। तो ये चीज को माने परमेश्वर देखता है। इसीलिए तो हाबिल के भेंट को क्यों ग्रहण, कैन के भेंट को ग्रहण नहीं किया, हाबिल के भेंट को ग्रहण किया, इसलिए कि सर्वोत्तम कहना चाहिए, अपना एक अच्छा भेड़ को एकदम मैंने उसको अर्पण किया परमेश्वर ने, हाबिल परमेश्वर को। तब एक सर्वोत्तम क्या हम दे सकते हैं अपने जीवन से, इसको हम लोग को मैंने बहुत ख्याल रखना चाहिए। तब हम निष्ठावान परमेश्वर के प्रति हम लोग बने रहने पाएंगे। और हम लोग परमेश्वर को निष्ठा इसलिए भी नहीं दे सकते हैं, अब यहाँ पे दूसरा चैप्टर भी आ गया, क्योंकि अपने जीवन में मैं राज्य करता है। हम, मैं
कि जब तक ये मैं हमारे अंदर में राज्य करेगा, अहम राज्य करेगा, तब तक हम परमेश्वर को हम कुछ दे नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का केंद्र बिंदु हम किसको बनाए हुए हैं? अपने आप को, मैं को, मुझे, मेरा। ये जब तक हमारे अंदर में ये अहम रहेगा, तब तक हम परमेश्वर को निष्ठा हम नहीं दे पाएंगे जो परमेश्वर चाहता है। जब तक हमारे अंदर मैं राज करेगा। वही तो एक धनी जवान को आप देखिए ना, धनी व्यक्ति, मेरा गोदाम है, मेरा बखारी है, मेरा अनाज है, मेरे प्राण से कहूंगा चैन खा पी सुख से रहा, है ना, मेरा 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 गोदाम, मेरा अनाज, मेरा ये, मेरा वो, सब कुछ वहां पे मेरा मेरा मैं मुझे, सब कुछ उसके जीवन में सब मेरा 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 मेरा, मेरा। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, देखिए यीशु मसीह उसको दोष नहीं दिया, इसी प्रकार का उसको ऐसा बात नहीं कहा कि मतलब तुम गलत ढंग से, हो सकता है सही ढंग से पैसा कमा, ईमानदारी से कमाया हो, लेकिन वहां पे एक बात की घटी दिख रही है। पूरे घटना प्रकरण में आप पढ़िएगा, मैं, मेरा, मुझे, मेरा, यही सब वहां पे भरा पड़ा। तो उस दरमियान, उस बीच में, उस ड्यूरेशन, उस मैंने उसके जीवन में परमेश्वर का कहाँ स्थान? सब कुछ मेरा, मुझे, मैं, हाँ, तो फिर परमेश्वर कहाँ गया आपके आपके इसमें? यहाँ तो वही ना गलती हो रही कि हम निष्ठा हम परमेश्वर को नहीं दे रहे, अपने ऊपर अपने आप को, माने माने अपने अपने मैं को हम लोग, जब तक मैंने कहा ना, हम जब तक हमारे अंदर में रहेगा मैं, मेरा, मुझे, रेवरेंड केवी खाल को, है ना, मैं धर्म ज्ञाता, मैं प्रार्थना योद्धा, मैं इतना ये वो लमसम, जब तक ये मैं की भावना हमारे अंदर में रहेगी, तब तक हम परमेश्वर को नहीं कुछ दे पाएंगे। जब तक आप इस मैं से नहीं निकलिएगा, आई से नहीं निकलिएगा। इसीलिए तो सन को देखिए ना, SON सन होता है, ओ को अगर हटा दीजिए, वहां पे आई लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? सीन हो जाता है। आई जहां हमारे अंदर में आया ना, आई माने मैं, सीन हो जाता है, फिर सन नहीं कहलाए। परमेश्वर का पुत्र जिसको सन कहा गया, सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र, वो सन नहीं रह जाएगा, सीन हो जाएगा। आई जहां आया आपके जीवन में, तब आप इसका मतलब परमेश्वर को निष्ठा नहीं दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं। ये खतरनाक बात है मित्र। अहम का होना, नष्ट होना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो इब्रानी की पत्री 12 अध्याय के पहले पद को आप पढ़ेगा, वहां लिखता है पौलुस का, इस कारण गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमको घेरे हुए है, तो उस मन उलझाने वाले पाप को दूर करके हमें दौड़ना है प्रभु के पीछे। ऐसा पौलुस ने इस बात को कहा कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, किसके विषय में बोल रहा है गवाहों का ऐसा बादल? हम लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर में हम जो राज करता वो जा नहीं पाता, या फिर, लेकिन यहाँ पे गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो लिखा हुआ है ना, वे वे गवाह हैं मित्रों, जो अब्राहम, मूसा, नूह, पौलुस, दाऊद, ये सब जो है अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर को सर्वोत्तम दिए। यूहन्ना बपतिस्मा दाता 3:30 को देखिएगा ना, यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या बोला कि अवश्य है वह बढ़े और मैं घटूं। हाँ, क्या हम ऐसा हम बता परमेश्वर को हम बोलते हैं? अवश्य वह बढ़े मैं घटूं, मेरी इज्जत हो ना हो, मेरा मान सम्मान हो ना हो, मेरा आदर हो ना हो, लेकिन तेरी आदर, तेरी महिमा हमेशा होती रहे। ऐसा क्या हम लोग कभी सोचते हैं? नहीं। लेकिन ऐसे लोगों ने, कैरेक्टर लोग हैं जो लोग जिए मित्रों, गवाहों का ऐसा बड़ा वादन, ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को मैंने एक आइडल के रूप में प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे हम लोग को एक सराउंडेड किया है, हम लोग को एक बूस्ट मिलता, हम लोग को एनर्जी मिलता है उन लोगों को देख के जो हमारे बाप दादे लोग थे, अब्राहम, मूसा, याकूब, इसहाक और दाऊद। हाँ, दाऊद और फिर पौलुस, जितने लोग भी थे, उन लोग को देख के हमारे अंदर में एक एनर्जेटिक आता है कि हाँ, वास्तव में उन लोग अपने जीवन को एकदम न्यौछावर कर दिए, परमेश्वर के प्रति एकदम निष्ठावान और ईमानदार हमेशा बने रहे। तो ये गवाहों का बड़ा बादल ये हम लोग को घेरे हुए, हम लोग को बूस्ट कर रहा है, हम लोग को एनर्जी दे रहा है। इसीलिए पौलुस कहता है कि इसलिए हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसे हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। परमेश्वर को निष्ठा तभी दे सकते हैं जब ये उलझाने वाले पाप हमारे जीवन से हट ना जाए। उलझाने वाले, ये इसका मतलब वही है, मैं, मेरा, मुझे, मेरी दौलत, मेरा ज्ञान, मेरा ये, मेरा वो, जब तक ये सब कुछ रहेगा मित्रों, हम परमेश्वर को हम निष्ठा नहीं दे सकते। उसकी भक्ति, आराधना और उसकी माने रिगार्ड, उसको हम लोग कभी दे नहीं सकते।
ये मैं का खत्म होना, अहम का खत्म होना, ये बहुत जरूरी है अपने जीवन से। इसीलिए तो गमलीएल को यीशु मसीह ने क्या कहा था कि सचमुच का इस्राएली, ये पहले यूहन्ना 1 अध्याय 47 में, सचमुच का इस्राएली काहे वैसा बोला गमलीएल को? इसलिए क्योंकि उसके अंदर किसी प्रकार का कोई कपट नहीं, छल प्रपंच कपट ये सब कुछ उसके अंदर में नहीं था। इसीलिए उसको बोला कि सचमुच का इस्राएली। ये असल क्रिस्तान तो ये निष्ठावान परमेश्वर इसी बात पे लेता है कि वो हमको क्या दे सकता है। वो तभी दे सकता है जब अपने आप का इनकार करे। जब तक वो अपने आप का इनकार नहीं करेगा, वो मेरे को कुछ समझेगा नहीं। परमेश्वर यही बोलता है, परमेश्वर यही कहेगा। तो अपने आप का इनकार करना मतलब मैं कुछ हूँ, ये चीज एकदम भूल जाइए मित्रों, और अपने जीवन में परमेश्वर को केंद्र बिंदु बना लीजिए, प्रभु यीशु मसीह को केंद्र बिंदु बना लीजिए। तब आपकी जो भी भक्ति होगी, जो भी निष्ठा होगी, जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो लाला करेंगे वही भक्ति है। आप जो भी इन्वेस्ट कीजिएगा ना, आप परमेश्वर को सन्मुख सामने रख के कीजिएगा, क्योंकि आपके जीवन से ये मैं मेरा खत्म हो गया है ना। मेरे अंदर भी था ये सारी चीज, मेरी ताकत, मेरा मेरा पैसा, मेरा पावर, मेरा ये, मेरा वो सब टैलेंट, ये सब कुछ हम, मेरे अंदर में भी सब कुछ था। लेकिन जब से प्रभु ने पकड़ा, तब से धीरे धीरे मेरे अंदर से वो सारी त्रुटियां, बुराइयां, मेरा फोकस सिर्फ प्रभु पे होता है कि कैसे मैंने हम दे पाए, कितना हद तक दे पाए, इन्वेस्ट कर पाए अपने जीवन को, अपना लाइफ को। ये चीज मैंने हमको सिखाते गया धीरे धीरे, और आज के तारीख में वही किए। मेरे अंदर कभी आप घमंड नहीं, आप बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं, आप कहते हैं घमंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा, ये मैं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि प्रभु ने किया। मैं अपने ऊपर घमंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु पे घमंड कर रहा हूँ कि प्रभु ने कैसे किसी पापिष्ट व्यक्ति को या अहम केंद्रित व्यक्ति को वो मैंने बदलता है। ये आपके जीवन में बदलेगा। जब वो बदलेगा तब आपकी जो भी चढ़ावा होगा मित्र, वो परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य होगा। एकदम एकदम से जो भी इन्वेस्ट कीजिएगा अपने जीवन में, ये परमेश्वर को वही चीज तो अच्छा लगता है। परमेश्वर जब आप अपने अपने आप को इनकार करके प्रभु के पास आएगा, तो ये सारी बातें मैंने प्रभु को बहुत निष्ठावान मैंने उसको लगती है। अच्छा, कभी कभी हम लोग परमेश्वर के वचन को भी हम लोग कभी कभी हम लोग नहीं समझ पाते, नहीं सीख पाते हैं, नहीं सुन पाते, समझ पाते हैं, जिसके चलते परमेश्वर के वचन की भी अवहेलना होती है। वो भी एक निष्ठा में देनी है मित्र, परमेश्वर के वचन की भी निष्ठा हमें देनी है। परमेश्वर हर चीज, मैंने परमेश्वर के एक एक चीज जो है, जो परमेश्वर को हम देते हैं, तो परमेश्वर अपने वचन को भी, बाइबल क्या कहती है, भजन संहिता 138:2 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने नाम से भी अधिक महत्व अपने वचन को दिया। यहाँ पे लिखा है भजन 138 का 2, अपने नाम से भी अधिक महत्व अपने वचन को दिया। मैं ये क्यों कह रहा हूँ मित्रों, अभी पिछले दिन अनिल दा ने एक बात कहा था हमारे इसमें घर में, जब प्रेयर मीटिंग हो रही थी। इनका शब्द नहीं है, ये एक प्रोफेट आए थे टाटा में, वो प्रोफेट इस बात को कहा, तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा। एक बात इन्होंने कहा था कि मैंने आदम हवा को बचाने के चलते वो फल खाया, ऐसे बोले, आदम हवा को बचाने के चलते ये फल खाया। देखिए मित्रों, हम जैसा बोले ना कि निष्ठा की बात जब कर रहे हैं ना, तो वचन को भी हमको महत्व देना। अभी जैसे कहा कि परमेश्वर ने अपने वचन को रिगार्ड दिया, महत्व दिया, तो ये बातें जो लगी तो हमको अटपटा से लगी। पर आदम ने हवा को बचाने के लिए फल खाया, बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। और न ही वो प्रोफेट जो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था टाटा में आया था, हम वो तो अदन की वाटिका में नहीं ना था भाई, और न ही उसको कोई प्रकाशन मिला होगा। प्रकाशन प्रभु वचन के अंतर्गत ही देता है, वचन के अंतर्गत, वचन से बाहर नहीं। व्यवस्था 12:32 को पढ़िएगा, वचन में तो ना तुम कुछ घटाना ना कुछ बढ़ाना। पहला कुरिन्थी 4:6 में लिखता है, लिखे हुए से आगे मत बढ़ना, जो चीज लिख दिया गया है उसके आगे तुम मत बढ़ना। और प्रकाशित वाक्य में भी लिखता है कि जो कोई इस वचन में से घटाएगा या बढ़ाएगा, उस पर मैं अपना ये भेजूंगा, दंड भेजूंगा। और ये मत्ती 5:19 में भी लिखता है, मत्ती 5:19 में, इसलिए जो कोई छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य छोटा कहलाएगा। एक एक ठो आज्ञा, उसका वचन जो है ताया हुआ है मित्रों, बहुत ही उसका मैंने वचन को हमें निष्ठा देनी है, उसको मैंने जरा भी तोड़ मरोड़ नहीं करना है। अभी देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ,
इसलिए कह रहा हूं कि वचन जो कहता है उसके अनुसार ही हम लोग को देखना है और चलना है, नहीं तो उस पे हम लोग कुठाराघात कर देते हैं। वो जो शब्द जो कहा प्रोफेट ने, भविष्यवक्ता ने कहा कि आदम ने हवा को बचाने के लिए वो फल खाया। अगर आप वचन को आप पढ़िएगा तो परमेश्वर ने जब आदम से पूछा कि तुमको फल किसने खाने को दिया, तो आदम ने किसको दोष मर दिया? हवा को। तो एक तरफ वो प्रोफेट कह रहा है कि हवा को बचाने के चलते वो फल खाया। अब कैसे, माने इसका तो हमको एनालिसिस हमको समझ में नहीं आया किस रूप में वो हवा को बचाना चाहता था। खैर एनीवे, हवा को बचाने के चलते वो फल खाया, लेकिन दूसरी तरफ हमारा वचन क्या कहता है कि आदम ने हवा को दोष दिया। ये दोनों बातें एक साथ नहीं रह सकती। इसका मतलब है कि वचन को हम तोड़ मरोड़ रहे हैं, वचन की अवहेलना कर रहे हैं, वचन को हम निष्ठा नहीं दे रहे, उसको हम रिगार्ड आदर नहीं दे रहे। तो ये थोड़ा सा हम लोग को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। बाइबल का परमेश्वर ये कहता है, पहला थिस्सलुनीके उसका 2:3-4 को आप पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनीके उसका 2 अध्याय के 3-4 पद में पौलुस कुछ इस प्रकार से उसको वर्णन किया है। पहला थिस्सलुनीके 2 अध्याय का 3-4 पद में लिखता है कि हमारा उपदेश न भर्म से, न शुद्धता से, न छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा कर सुसमाचार सौंपा, वो वैसा ही वर्णन करते हैं। जैसा पौलुस को मिला वैसा ही वर्णन करता है, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जानता है, परमेश्वर को पसंद करता है, परमेश्वर को निष्ठा देना है, परमेश्वर के वचन को निष्ठा देना है, उसकी एक एक बात को जो लिखी हुई है उसको हम लोग आदर मान देना। हम लोग कई बार सोचते कि हम लोग व्यवस्था नहीं तोड़ रहे हैं, वचन नहीं तोड़ रहे, लेकिन तोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में हम लोग तोड़ रहे हैं। उस प्रोफेट ने भी अपनी बातों को, अपने थॉट्स को जो रखा, वो, अब ऐसे लोगों को मैं प्रोफेट तो हम नहीं समझेंगे भाई। जो प्रोफेट भूतकाल की बातों को नहीं बता सकता है तो भविष्य काल की बातों को कैसे बताता है? भूतकाल की बातें मतलब ये वचन में जो लिखा है उसको जब नहीं समझ पाता है तो भविष्य की बातों को बता पाना उसके लिए असंभव। तो इस सारी चीजों को हम लोग देखें मित्रों, परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, हर चीज का एक निष्ठा, मैंने कहा ना, एकदम ईमानदार वचन के प्रति, लोगों के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति, सब कुछ को परमेश्वर यहाँ पे इंक्लोज किया है, खोला है, उसको प्रकट किया है। तो सभी चीज के प्रति हम लोग को मतलब परमेश्वर के प्रति अपनी निष्ठावान को बनाए रखना है मित्रों। तो परमेश्वर हर तरीके से हम लोग को ये करता है, हर तरीके से चेक करता है, जांच करता है। अभी आप बाहर जाइएगा, निजाम गए, मान लीजिए वहां पे आपने सब्जी ले रहे हैं, 10 रुपए किलो दे रहा वो, आप बोलेंगे नहीं भैया 8 रुपए किलो दो, तो परमेश्वर वहां भी तो है उपस्थित। आप जो, हम लोग जो यहाँ पे भक्ति लाला किए, वहां भी निष्ठावान देखना चाहता है। तुम गरीब का 2 रुपया मार रहे हो और चर्च में आए हो, लाला करके गए हो, तो परमेश्वर हमारे बाहर निकलने तक उसकी निगाहें, बाइबल कहती है दूसरा इतिहास 16:9 में, उसकी निगाहें चारों तरफ फैलते रहती है, देखते रहती है कि किसका मन मेरे प्रति सही है या नहीं। इस चीज को हम लोग समझे, इसको जाने। निष्ठावान कहने का वही मतलब, अपने जीवन को माने प्रभु के प्रति माने कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने जीवन को जिए, पूरी ईमानदारी से जिए, कोई स्थान पट्टी नहीं करे। परमेश्वर सब कुछ देखता है मित्रों, उसके आंखों से कोई चीज छिपी नहीं रहती। इसीलिए कौनो लान लपेट या स्थान पट्टी ना करे, परमेश्वर के प्रति अपनी ईमानदारी से जीवन व्यतीत करे, क्योंकि ये दूसरा आगमन है, प्रभु का दूसरा आगमन होने वाला है मित्रों, और यही सब अब जज हो रहा है मित्रों। ये न्याय शुरू हो गया उसका, अभी देख रहे हो इसका सताहट, हमने पहले भी कई बार कहा, ये सताहटें जो आ रही सिर्फ बाइबल में लिखी हुई है, तो तुम्हारे ऊपर में टॉर्चर किया जा रहा है, ये सब परमेश्वर क्यों ला रहा है? इसलिए कि वो अब जजमेंट कर रहा है, अब जजमेंट शुरू हो गया। आप कितने विश्वास में हैं परमेश्वर के प्रति, कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं, एक एक चीज को मैंने पिकअप ले रहा है आपका, मैंने यहीं से टेस्टिंग शुरू हो गया, एग्जामिनेशन शुरू हो गया। तो आप फेल ना होंगे, किसी भी रीति से फेल ना हो। अगर फेल हो गए और इस पृथ्वी पे छोड़ दिए जाएंगे तो 7 वर्ष का महाक्लेश है। उस स्थिति में आपका जीवन किस रूप में यहाँ पर रह पाएगा, ये सोचना बहुत मुश्किल है, बहुत ही कठिन। वैसे 7 वर्ष के महाक्लेश का ये आरंभ हो गया। बाइबल जो कहती है ना 7 वर्ष का महाक्लेश आएगा, ये महाक्लेश शुरुआत हो गया। एक विद्वान ने कहा ये 6000 साल बीत गया है, ये तीसरी पीढ़ी,
तीसरा मतलब 6000 साल, 2000 साल बीता। सृष्टि से लेके आपका यीशु के आने तक 2000 साल हो गए, सृष्टि से लेके यीशु के आने तक। यीशु से लेके उसके ये मैं कहा, यीशु से लेके अब तक है ना, 2000, अभी हम लोग क्या 2021 में है ना, यीशु से लेके 2000 अब तक माने 2000 बीत गए। सृष्टि से लेके यीशु तक 2000, यीशु से लेके अब तक 2000, और अब से लेके माने यीशु के दूसरे आगमन तक 2000। अब ये माने चल रहा है 6वां दिन। 6वां दिन कहने का मतलब क्या है? प्रभु ने क्या कहा था? परमेश्वर के निकट 1000 वर्ष, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर हो। बाइबल में लिखा है ना, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर हो। 6 दिन परमेश्वर ने काम किया, तो एक एक दिन को आप जोड़िएगा तो 6 दिन यानी कि 6000। मेथड को समझ लिया ना, 6 दिन में बनाया, 6 दिन में परमेश्वर ने लिखा है कि 1000 वर्ष, उसकी एक दिन 1000 वर्ष के समान है उसके अंदर। तो 6 दिन 6000 बीत गया। अब शब्द का दिन है 7वां दिन, उसमें हम लोग विश्राम पाएंगे, वो पवित्र दिन हो। उस विश्राम वार में हम आप लोग पहुंचने की कोशिश कीजिए। और ये हो सकता है यदि हम निष्ठावान इस वक्त हम लोग बने रहे, ईमानदारी से अपने जीवन को व्यतीत करें, तो अवश्य परमेश्वर आपके जीवन को आपके सन्मुख रखेगा, सानिध्य में रखेगा। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो कि हम परमेश्वर के पास और लोग आए। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रेरित हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने अपनी बातों को यहाँ पे प्रोड्यूस करने का मौका दिया प्रभु जी, और एक बार फिर से अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे हम अपनी निष्ठा को हम प्रकट नहीं कर सकते हैं पिता, लेकिन पिता में फिर से अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। जैसा तूने अपने वचन में कहा, सारी बातों को अपने हृदय में हम गहनता से विचार करें और उसके प्रति नतमस्तक रहें। यही हमारी सबसे बड़ी भक्ति और छोटी सी दीदी प्रार्थना है। इस वक्त हम लोग गीत गाएंगे, और इस गीत के समय हम लोग भेंट चढ़ाएंगे। गीत संग्रह से एक 125 नंबर, और इस गीत के समय अपना हम दान हम लोग अर्पण करेंगे। थीम 125 गीत संग्रह का 125।